सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 70 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं भूगोल की पुस्तक का पाठ 1 संसाधन एवं विकास। इसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं और इसमें भी आज हम 1 अंक वाले प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। तो ये लेसन बहुत ही आसान है और ये आपका स्कोरिंग वाला लेसन है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे ना तो आपके इस लेसन में से आए प्रश्नों के उत्तर बहुत आराम से हल हो जाएंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा स्कोरिंग वाला लेसन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, जिनमें जीवन नहीं होता। प्राणी जात है, मानव है, धातुएं नहीं है। तो राइट आंसर इज दिस। पशु भी, उनमें भी जान होती है। तो सही उत्तर है धातुएं। फिर दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है, यानी लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में इनमें से कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा और अत्यधिक निक्षालन का परिणाम ये भी ऐसा ही होता है, इससे भी होता है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त, बिल्कुल सही बात है। सभी कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर है ये। राइट आंसर इज दिस। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ, यही हमारा उत्तर है। इसके ऊपर के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। फिर इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्माइल इज ब्यूटीफुल एक किताब है, उसके लेखक हैं, कौन है उसके लेखक? E.F. शूमाकर। उनका नाम क्या है? E.F. शूमाकर। फिर चौथा प्रश्न है कि रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। इसका मतलब जो रेखांकित शब्द है वो गलत है। कि काली मृदा चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या वो चावल की कृषि के लिए उपयुक्त है? नहीं, काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, सत्य व असत्य बताइए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो वो 2 प्रकार होते हैं जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को आप पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए संकल्पना क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, ये एक संकल्पना है, लेकिन इसका कारण लिखा है कि कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपरदित होती है। देखिए ये इसका एक कारण तो मान सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मिट्टी का कटाव और उसका बहाव दूसरे कारणों से होता है। जैसे जो उसका बहाव होता है वो या तो हवा के द्वारा होता है या पानी के द्वारा होता है ना। तो इसका मतलब जो बी उत्तर है संकल्पना स और कारण दोनों सही हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है। दूसरा भी जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण है वो संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। तो इसलिए बी आंसर इज राइट। फिर 7वां प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए हैं, जल और सौर ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद भी दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। आखिर सतत पोषणीय विकास क्या होता है? तो इसको आप बहुत अच्छे से लिख लें, क्योंकि इसमें सारी बातें आ गई हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का इस प्रकार नियोजित विकास करना, यानी योजना बना के विकास करना, जिसका लाभ ना केवल वर्तमान पीढ़ी को हो बल्कि भावी पीढ़ी को भी इसका लाभ मिल सके। तो इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है? संसाधनों को योजना बना के प्रयोग करना क्यों जरूरी है? तो देखिए संसाधनों के असमान वितरण के कारण ही संसाधनों का नियोजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें पता है हमारे भारत में संसाधनों का जो वितरण है वो असमान है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है और कहीं है ही नहीं। तो इसलिए हम योजना बना के प्रयोग हमें उनका करना चाहिए। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका उत्तर है कि वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं।
फिर वे चाहे प्राकृतिक यानी प्रकृति की ओर से मिली हुई हों या फिर मानव निर्मित यानी मानव द्वारा निर्मित हों, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, बस, कार, स्कूल आदि। ये सारे उदाहरण संसाधनों के हैं। वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं संसाधन कहलाती हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया अंक प्राप्त कीजिए। लेकिन यदि कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क तो जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।